सरपंच है वो बोल रही थी कि मुरली पोद्दार हमको इससे पहले धमकी दे चुका है कि तुम्हारा राजनीतिक करियर बर्बाद कर देंगे। हम कभी राजनीतिक में आए भी नहीं अभी तक, तो उसको धमकी कैसे दिए? हम कोई धमकी उसको नहीं दिए। धमकी देने का क्या तो बनता है? आज यदि वो बोल रहा है तो ये सब तो बनौटी बात है ना, हमारा उससे कोई लेना देना है नहीं। रही बात जो सच्चाई है, आज वो सच्चाई बात को बता नहीं रहा है और खुद वो कबूल किया है, बराऊ को बोला है कि मेरा बेटा ऐसा है। संकीर्तन का तो कार्यक्रम अच्छा ही चल रहा था, कितने दिनों का ये कार्यक्रम है? ये 72 घंटा का था, 4 दिन का प्रोग्राम था और 26 तारीख को कलश यात्रा था और 27 तारीख को 2 बजे से स्टार्ट हुआ कीर्तन और 30 तारीख को 2 बजे विसर्जन हुआ। तो मामला क्या था? रात्रि समय में कुछ बात सामने आ रही है। रात में तो देखिए यहाँ का लड़का लोग जो है 1 बजे रात में जा करके जहाँ पर मेरा कीर्तन मंडली स्कूल में धारा था वहाँ पर जा करके ये लोग रूम में चला गया। हमारा जो कार्यकर्ता था वो लोग निगरानी में थे, तो जब निगरानी में थे जब पकड़ा उसको, वहाँ से पकड़ के लाया यहाँ कार्यालय में लाया। कार्यालय में लाने के बाद हम माहौल को शांत किए, लेकिन शांत करने के बाद जो है वो का डब्लू अमीन जो 4-5 आदमी 6 आदमी से गाड़ी 4 चक्का से आया और गाली गलौज किया, मारपीट का, गोली बारूद का धमकी दिया। उसके बाद जो है बात वहीं से बढ़ गई और उसका बेटा, उसका माँ भी बोला कि मेरा बेटा जो है एक मास्टर को चाकू मार दिया, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। तो ये सब तो मामूली बात है। ऐसा बहुत सारा उसका ये स्टेटमेंट है कि कहाँ क्या किया है। तो लड़की के साथ छेड़खानी का मामला क्या है, सही है? रूम सिर्फ गया था लेकिन और कुछ नहीं हुआ। तो थाना जो मामला पहुंचा है, हाँ, तो उसमें यही दिए हम कि रूम जहाँ पर ये लोग कपड़ा चेंज करता था, ये लोग वहाँ कोशिश किया जाने का कि तब तक मेरा कार्यकर्ता जो है उसको दबोच लिया और वहाँ से पकड़ के कार्यालय में लाया, यहाँ ला के उसको बैठा के रखे। इसी बीच में जो है कैसे मामला शांत हो गया था। हाँ, मामला शांत कर दिया। तो फिर मामला उपद्रव में कैसे बदल गया? उपद्रव ऐसे हुआ कि उसका जो डब्लू अमीन जो है वो जो है 5-6 आदमी से जो आया, आने के बाद उसका बड़ा बेटा जो है आया कार्यालय में घुस करके बोला कौन मादर चोद बैठा के रखा है, उसका गाड़ में गोली मार देंगे, ऐसा ही बात बोला। तो सब आदमी आक्रोश में आ गया। जब हम वो लोग से बात किए, हाँ, वो लोग बताया कि वो लोग कीर्तन जो है ना एक प्लॉट में करना चाहता था, कोई सरकार का नहीं, ऐसा कुछ नहीं। प्लॉट वही जो नहीं हो पाया है तो उसी का जो है कीर्तन प्लॉट में कैसे होगा? तो जगशाला जहाँ बना हुआ वही नहीं होगा। तो बोला कि ना वही इसीलिए जो है वो लोग जो इसीलिए जो वो लोग हमारा बेटा को फंसा रहा है। नहीं, ये बना उसका जमीन है, जो उसका उस जमीन से क्या लेना देना? यदि हम उसमें मेला ही लगाएंगे तो उससे क्या लेना देना? वो तो उसका कुछ है नहीं उसका। वही बोला कि हर बार हम मदद करके जमीन दिलवा देते थे। हाँ। इस बार हम बोले कि ना आप जमींदार से अलग से बात नहीं, करिए। ऐसा कुछ नहीं है ना, तो उससे बात हम क्यों जाके पूछने? हाँ, हम पूछने उसको क्यों जाने जब मौसम के चलते। अच्छा, पुलिस जो है हाँ। जो आई थी तो लड़की से भी बातचीत की है क्या? नहीं, लड़की से भी बातचीत की है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। वो तो पहुंचा ही था कि तब तक जो है हाँ। हमारा कार्यकर्ता जो है पकड़ लिया था। हाँ। तभी लड़की कहाँ? अभी तो वो लोग मालदा का था, चला गया। वो लोग का टाइम रात में ही उड़ गया था, सुबह गाड़ी था 4 बजे निकल गया। तो जमीनी बात वाला जो बात सामने आ रही नहीं, है, ये कुछ नहीं है, जमीन से कोई लेना देना नहीं। वो लोग बोला था हम लोग मेला लगाएंगे, जगह चाहिए। मेला लगा है, मेला अभी भी लगा है, रोड साइड में लगा है। फील्ड में बारिश हुआ, पानी लगा हुआ था, पानी में थोड़ी दुकान लगेगा, तो हम लोग रोड साइड लगवा लिए। तो प्रशासन से क्या आश्वासन मिला है? क्या मिला? यहाँ का जितना भी ग्रामीण है, हजारों की संख्या में हम लोग गए, प्रशासन भी देखा कि हजारों की संख्या में आया है, इसमें तो कुछ झुटलाने वाला बात
बात है नहीं। तो हिंदू मुसलमान वाली बात सामने आ ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान का वो कह रहे हैं कि मामला को हिंदू मुसलमान का कैसे बात आ सकता है? पहले ये बताइए, व्यक्तिगत वो उसका लड़का गलती किया है, इसमें सारा समाज को मुस्लिम को बदनाम क्यों करेगा? उनका लड़का को रनिंग रूम में नहीं जाना चाहिए था। हाँ, क्यों जाएगा? उसको क्या लेना? जहाँ की कीर्तन मंडली का कलाकार मेरा कार्यकर्ता है, उससे कोई लेना देना है? जहाँ विश्राम कर रहा है वहाँ इसको नहीं जाना चाहिए। वो एक साइड जगह में उन लोग को हम अपने से मतलब ये रूम दिए हुए हैं, वहाँ जाने का कोई तुक नहीं बनता है। आयोजन कमेटी का कार्यकर्ता भी है वो लोग? क्या नहीं, कुछ नहीं है। वो लोग कुछ नहीं है, ऐसे ही आ गया, ऐसे आ गया। पूरा पहले वो लोग पूरा मेला में चंदा कलेक्शन किया, यानी जो खाया पैसा नहीं दिया, रंगदारी किया। वो रंगदारी किया है मेला में पहले। अच्छा, कस्टमर हाँ हर दुकान में घुसा, जो खाया लिया। कस्टमर जब भी कुछ लेता है तो पैसा देता है, ऐसा भी नहीं। अभी प्रशासन से क्या मांग कर? प्रशासन से उचित जो विचार है उसमें उसको भेजना है। वो बार बार इस तरह घटना कर रहा है, धमकी दिया है। उसका माँ खुद बोला कि चाकू, मेरा बेटा मास्टर को चाकू मारा तो कुछ नहीं हुआ। अपना परिचय दे। मेरा नाम मुरली पोदार हुआ, घर भमरेली। चुनाव भी लड़ते थे? चुनाव हम नहीं लड़े। चुनाव नहीं लड़ते। हम लोग बंगाल से कीर्तन मंडली मंगाए थे, महिला कीर्तन मंडली। जब समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद हम लोग कुछ लड़के के साथ उसको पहुंचाने के लिए अपना बासा में भेजे। बासा में भेजने के बाद हम लोग छोड़ करके, मेरा वॉलंटियर जो है छोड़ के आया, और ये किस कारण बस उसका रूम में घुस गया। रूम में घुसने के बाद निगरानी हम लोग का लड़का था, और देखा उसका रूम में और महिलाएं हैं, और महिला को सुरक्षा देना मेरा काम था, और उसके कारण से उसको पकड़ के लाया गया। क्या साजिश किया, मेरा बेटा को फंसा दिया? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इस ग्राम में हो रहे महायज्ञ के हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। अंतिम रात की कल पड़ाव थी। व्यक्तिगत मेरे द्वारा जो है कि 12 बजे के समय हम घर चले गए रात्रि विश्राम के लिए। वह हमको कई बार फोन आया, हमको मालूम नहीं पड़ा, हमको साइलेंट साउंड अधिक रहने के कारण। फिर पुनः 3 बजे जब हम जानकारी हुई तो हम चौक पर आए, तो पता चला कि अब्दुल मन्नान के पुत्र जो सरपंच प्रतिनिधि है और उसकी माँ सरपंच है अभी वर्तमान में, उनके पुत्र एक 2-4 साथियों के द्वारा महिला चेंज रूम में घुसने का प्रयास किया या घुस गया था, जिससे कि वॉलंटियर कार्यकर्ता जो है अपने यज्ञ कमेटी के, इनके द्वारा देखा गया तो उसके खींच के रूम से बाहर किया गया। उनके बाद उन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है हिंदू प्रधान जी थे, उनको लाके कार्यालय में बिना किसी विवाद के लाके कार्यालय में सुपुर्द किए। तब जाके कार्यालय के द्वारा जो है मुरली पोदार जी के द्वारा प्रशासन को सूचना दी गई कि कुछ लड़का यहाँ बदमाशी किए हुए हैं, तो इनको आप ले जाइए, नहीं तो कुछ लोग उम्र हैं या इन लोग दोबारा बदमाशी नहीं कर रहे। उनके द्वारा मेला में कई बार पूर्व में भी और वर्तमान आज के मेला में भी दुकानदार के सामने भी उनका टाका चोरी हो चुका है। तो प्रशासन आने के पहले पता चला कि उनकी माता, माँ, बाप, भाई और अन्य कई लोगों के द्वारा आया गया। आने के साथ उग्र होके कार्यालय में उपस्थित मेला कमेटी के, पूजा समिति के सदस्यगणों के साथ में अभद्र व्यवहार करते हुए, धमकी देते हुए अपने भाई को उठा के ले जाने का प्रयास किया, जिसमें पता चला कि मुरली पोदार और अन्य सदस्यों के द्वारा कहा गया कि पुलिस को फ़ोन किए हैं, हम लोग पुलिस को जमा कर देंगे, पुलिस का काम है, जो करना है वो अपना करेंगे। इसके बावजूद भी उन लोगों के द्वारा हाथापाई किया गया अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए, जिसका विरोध हुआ। तब तक में मेला के सभी अगल बगल के सभी दर्शक लोग भी पहुंच चुके, जिसमें भीड़ हो गए। उसके बीच में प्रशासन आए, अब प्रशासन आके तो दोनों लड़का का अपने कब्जा में लेके हसीना जी के द्वारा जो इस तरह का बयान किया गया है कि मेला लगाने के बाद ये निराधार है, मेला के ज़मीन पर मेला लग रही है, फील्ड पर हर वर्ष मेला लगते आ रहे हैं, वो भमरेली मैदान की ज़मीन है। इस तरह का ऑकरेंस करके उन्होंने जातिवाद करने का काम कर रहा है। यहाँ हम भमरेली में हिंदू मुसलमान सब मिलजुल के हम लोग सभी तरह का त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे का शरीक होते हैं। कितने वर्षों से यहाँ हो रही है? ये करीब हम लोग का जन्मों ने तो हमारा दादा लोग क्या करते थे, शांतिपूर्ण, हर बार शांतिपूर्ण। हम लोग सौहार्दपूर्ण में ईद, मुहर्रम, दिवाली, दशहरा, कीर्तन, भगवान, भागवत
जलसा हम लोग सब हिंदू मुसलमान मिल कर करते हैं, यहाँ किसी तरह का विवाद नहीं है। कुछ ऐसे अपवाद लोग जो है जाति समीकरण करके उन्माद फैलाना चाहते हैं, जो ये सरासर गलत है। ज़मीन से किसी तरह का ताल्लुकात नहीं, ज़मीन हॉस्पिटल की है, ज़मीन पर खेला होते रहते थे, मेला होते रहते थे। मगर वर्तमान में जो बरसात के मौसम में गहरा होने के कारण जो है कि वहाँ पर पानी जमजमाव की स्थिति बनी रहती है, जिसके कारण वहाँ पर मेला दुकानदार कुछ दुकान लगा है, आज भी पूरे उसी प्लॉट में दुकान लगा हुआ है। अभी प्रशासन का क्या रवैया है इस मामले में? प्रशासन को जब सभी ग्रामीण उग्र हो गए कि हमारे धार्मिक कार्य में जो उनके पुत्र के द्वारा इस तरह का जो हरकत किया गया, कहीं न कहीं इनका साजिश बनता है कि हमारे समाज में हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम किया जा रहा है, जो कि हमारे समाज में इस तरह का व्यवहार नहीं है। हमारे जग में इस हरिनाम कीर्तन में बहुत मुस्लिम भाई ने अपना सहयोग दिया है इस फल बनाने के लिए। और जो इनका जो है इनका मानसिकता है कि यहाँ हिंदू मुसलमान में विवाद करवा देना, जो इनका मानसिकता दर्शाता है। ये आज भी हम लोग सम्मानित उनके दरवाजे होकर मूर्ति विसर्जन करके जाते हैं, सम्मान देते हैं। कितना मुस्लिम भाई इसमें आपको सहयोग करते हैं, चंदा वगैरह? 75 जितना आदमी ताल्लुकात में हम लोग के हैं, गणमान्य लोग से हैं, हमारे गाँव के जो है बड़े सम्मानित लोग हैं। हमारे रही चचा जी जो भट्टा मालिक है, रही चचा जी जो है हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं। हम लोग का गरिमा हम लोग जानते हैं यहाँ। अच्छा, सही चचा हम लोग का गरिमा है, गार्जियन है, वो लोग भी सहयोग देते हैं हर तरह का। उनके आदेश अनुसार उनके टावरों पर हम लोग साउंड लगाए हैं। ठीक है, अपना परिचय दें। मेरा परिचय होगा निर्मल विश्वास, भाजपा उपाध्यक्ष साहब, समाज सेवी। आज से 10-15 दिन पहले हम लोग अंचल पदाधिकारी से भी मिले थे, जो कि उनका भी डायरेक्शन हुआ। वर्तमान फील्ड पर सभी तरह का धार्मिक कार्य होंगे, किसी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं होंगे, सब मिलजुल के करेंगे, कोई किसी तरह का बताने होंगे। रही ये एक दूसरे को लड़ाने का भड़काने का काम क्या करता है, ये धार्मिक उन्माद फैला करके समाज में अशांति और भगदड़ मचाने का काम क्या करता है। कभी भी इनके द्वारा इन लोगों ऐसे मानसिकता लोगों के द्वारा कभी भी समाज में भगदड़ हो सकती है। प्रशासन से अनुरोध करेंगे ऐसे घटिया सोच रखने वाले व्यक्तियों पर प्रशासन कड़ी नजर रखे, जिससे हमारे समाज की शांति व्यवस्था बनी रहे। 112 की भी टीम आई थी क्या? 112 की टीम ने गई थी, डायरेक्ट जो है ना प्रशासन पहुंचे। मुरली पदार्थ जो मेला के हमारे कमेटी के एक अध्यक्ष हैं, हम लोग पूर्व से जो अध्यक्ष हैं, हम सचिव रह चुके हैं और कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं, अब्दुल शर्मा भी रह चुके हैं। ये सब अभी हम लोग चाह रहे हैं कि आप हम लोग के नज़र के सामने हम लोग का छोटा भाई आप इसको संभाले, तो हम लोग अपना देख रेख में छोटे भाई को अपना कारभार संभालना चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग अब हो गए, अब गार्जियन के रूप में रहेंगे, बाकी लोग अपना काम करेंगे।